हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट चेंज। कुछ भी चीज़ इसमें कांस्टेंट नहीं है और मैंने कई बार कहा है कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा डायनेमिक, सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में होता है तो वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, विच इज साउथ एशिया। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लीडर्स बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदलते रहती है और इसी की वजह से इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी फॉरेन पॉलिसी, आपको पता है, एस जयशंकर साहब ने कहा था, इट इज अबाउट मेच्योर डिप्लोमेसी, बिकॉज हर एक पॉलिटिकल लीडर्स कब तक पॉलिटिकल लीडर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर हम अपने नेबरहुड में लीडर के बेसिस पे अपने फॉरेन पॉलिसी को तय करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। राइट, इसीलिए हमेशा हमारा अप्रोच रहा है वहाँ के पीपल के लिए, बिकॉज पीपल इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। तो उनके लिए हमारा फॉरेन पॉलिसी रहे, अगर लीडर आएंगे और जाएंगे लेकिन वहाँ की जनता सेम रहेगी। इसलिए अगर हम वहाँ के जनता के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेसी करें, उनके हित में डिप्लोमेसी करें, तो इंडिया विल नेवर लूज इट्स ग्राउंड इन एनी ऑफ द नेबर कंट्री। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल कहीं पे देखने को मिला है तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना चली गई, मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली मोहम्मद यूनुस जो हैं वो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किए हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान, टर्की, चाइना, ऐसे तमाम कंट्री के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाए हैं। बहुत लोग का कहना था कि हमें बांग्लादेश को उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जो बांग्लादेश हमारे साथ कह रहा है। बट अगेन, this is not about a street fight, this is about diplomacy। एंड डिप्लोमेसी शॉर्ट टर्म तरीके से नहीं किया जाता, लॉन्ग टर्म के तरीके से किया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो मोहम्मद यूनुस के उस ट्रैप पे नहीं फंसा। जितना ज्यादा उन्होंने प्रोवोक किया उतना ही ज्यादा इंडिया मेच्योरली, पेशेंटली इस चीज को हैंडल किया। बिकॉज इंडियन डिप्लोमेट्स को पता था कि मोहम्मद यूनुस जो है वो एक टेम्पररी फिगर है, वो रियल फेस नहीं है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के। वो कब हट जाएंगे ये किसी को नहीं पता है। और यही चीज अब सक्सेसफुल होते हुए सामने आ रहा है, जब बांग्लादेश एक नई बगावत, एक नए रिवॉल्यूशन, एक नए चेंज की तरफ बढ़ रहा है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसके लिए आप दो न्यूज देखिए। पहला न्यूज 14 जनवरी का है, द प्रिंट अखबार में छपा है कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो इस समय प्राइमरीली बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसने पहली बार डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को साफ तौर तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अभी तक ऑलरेडी बीएनपी जो है वो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा था, बट पहली बार एक डायरेक्ट वार्निंग आया है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से। क्या है इसको बात करेंगे। दूसरा न्यूज देखिए क्या है कि फर्स्ट पोस्ट में अगेन 14 जनवरी को न्यूज आता है कि बांग्लादेश आर्मी में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट अगर आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करिएगा तो एक तरफ बीएनपी, वो भी अपने आप को सत्ता में लाना चाह रही है, और दूसरा बांग्लादेश के इतिहास में आपको पता है कि आर्मी कू कोई नई बात नहीं है। तो क्या बांग्लादेश की आर्मी जो है वो आने वाले समय में कुछ बड़ा खेल कर सकती है। तो ये दोनों डॉट्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो विच प्रूव्स दैट मोहम्मद यूनुस के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसकी वजह से उनका फाइनली बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से एग्जिट हो सकता है। और प्रोबेबली बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के शेख हसीना के समय वो बाहर थे, अब वापस से उनको बांग्लादेश से बाहर जाना पड़ेगा। क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। बट एज एनालिसिस ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके विल ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। पहले खबर करते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से क्या बयान आया। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने कह दिया है कि जो चुनाव है वो इस साल जुलाई अगस्त के महीने में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनका कहना है कि इलेक्शन जो है वो 2026 के एंड में होना चाहिए। अब आप समझिए, 2024 में ये सत्ता में आए हैं टेम्पररी बेसिस पे। अब ये चाहते हैं कि 2026 मतलब 2027 मान लीजिए, तब तक इनको इसी तरीके का इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में खालिदा जिया की पार्टी ने क्रिटिसाइज किया है कि जो भी रिफॉर्म्स हैं इसको आप जल्दी खत्म करिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस रिफॉर्म्स के बहाने इलेक्शंस को नहीं कंडक्ट कर रहे हैं।
ये पहली बार आप देख सकते हैं इस तरीके का स्टेटमेंट आया। बीएनपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करके कहा कि देयर इज नो रीजन टू डिले द इलेक्शन दैट मच। इतना डिले करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये पहली बार है इस तरीके के क्रिटिसिज्म। और यही नहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो वो मीटिंग हुआ, उसके बाद उसका जो आउटकम निकला, उसमें उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया, सच एज गैस प्राइस हाइक्स, टैक्स इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि बीएनपी जो है, नाउ इट इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल, नाउ इट इज डायरेक्टली चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद यूनुस। इसी कॉन्टेक्स्ट में दो रेड लाइंस है, जो एक लिमिट है, एक लक्ष्मण रेखा है, उसको बीएनपी ने ड्रॉ किया है कि भैया इलेक्शन करवाइए और अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो इस समय यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को समर्थन दे रही है, उससे वापस लेके एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ। पहला बहुत बड़ा चैलेंज मोहम्मद यूनुस के लिए आते हुए नजर आ रहा है। दूसरा चैलेंज, जो और बड़ा चैलेंज के बारे में इस पार्ट के बाद हम लोग बात करेंगे, बट उसको समझने के पहले एक सभी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए अनअकैडमी आईएएस लेके आया है। आप सभी एस्पिरेंट्स के जर्नी में तीन बहुत डिफिकल्ट चीज होते हैं। पहला, सिलेबस के अध्ययन करना। दूसरा, अपने आप को अपडेटेड रखना। और तीसरा, अपने आप को एवेल्युएट करना। इन तीनों चीजों का सॉल्यूशन अनअकैडमी आईएएस लेके आया आपके लिए। सिलेबस के लिए पीवाईक्यू, अपडेट रहने के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन, और एवेल्युएशन के लिए अपने आप के लिए मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, एंड जस्ट गो टू दैट लिंक एंड डाउनलोड दिस फ्री अपडेटेड कंसाइज पीडीएफ। राइट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर जर्नी ना। बांग्लादेश आर्मी में क्या हो रहा है कि बांग्लादेश आर्मी जो है, इसमें अब मल्टीपल पावर सेंटर्स बन गए हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस बन गए हैं, और हर एक फैक्शंस जो है, वो अब बांग्लादेश आर्मी जो इस समय मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ी है, उसको चैलेंज करने का प्लान कर रहा है। अब इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हिसाब से आप देखिएगा, तो जो बांग्लादेश की आर्मी है, उसके अंदर जो एक फैक्शन है, जो प्रो अवामी लीग फैक्शन है, और दूसरी तरफ एक और फैक्शन है जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं, ये दोनों अपने आप को बांग्लादेश के आर्मी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्शन है, वो है प्रो अवामी लीग का फैक्शन। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस समय जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनके जनरल वकरुज्जमान, ये कंप्लीटली मोहम्मद यूनुस के समर्थन में है। इनफैक्ट ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शेख हसीना को कहा कि अब आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आपको हम बचा नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से जनरल वकर उस जमान जो है, वो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। लेकिन अब इनके ही अथॉरिटी के अगेंस्ट बांग्लादेश की आर्मी के अंदर एक फैक्शन बन गया है, जो इनको चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। और उसी पावर सेंटर, जो सबसे बड़ा पावर सेंटर है, जो इस समय आर्मी चीफ और इंटरिम गवर्नमेंट को चैलेंज करने का प्लान कर रहा है, वो पावर सेंटर इस समय लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक। और ये जो जनरल मोहम्मद हक हैं, दिस पर्सन enjoys द सपोर्ट ऑफ प्रो अवामी लीग मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान ऑफ द 9th डिवीजन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक हैं, ये आने वाले समय में एज पर द रिपोर्ट ये कुछ बड़ा खेल खेल सकते हैं, बिकॉज इनको एक बड़े फैक्शन विद इन द आर्मी जो प्रो अवामी है, उनका सपोर्ट है। क्योंकि जनरल वकर उस जमान, आपको पता है कि ये शेख हसीना के अगेंस्ट हो चुके थे। तो बांग्लादेश की आर्मी में भी इस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस कॉन्स्टेंटली आर्मी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और जितने भी अवामी लीग के क्लोज आर्मी प्रोफेशनल्स थे, आर्मी पीपल थे, उनको हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ फॉल्स केसेस चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय बांग्लादेश आर्मी के अंदर जो प्रो अवामी लीग है, वो कॉन्सोलिडेट है, और वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक के साथ खड़ी होते हुए नजर आ रही है। अब ये देख सकते हैं आप कि दोनों न्यूज को अगर कनेक्ट करें, तो बीएनपी का भी प्रेशर, बांग्लादेश आर्मी जो इस समय बैक कर रही है, वो भी अब टूटते हुए नजर आ रही है, विच श्योरली स्नोज कि 2025, और अब आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को ओथ लेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस की काउंटडाउन जो है, वो अब शुरू हो चुकी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है, उसकी डिप्लोमेसी अगेन सक्सेसफुल होते हुए सामने आ रही है, बिकॉज इंडिया ने देखिए डीजल भेजा बांग्लादेश को, इलेक्ट्रिसिटी भेजा बांग्लादेश को नेपाल से, 5 लाख प्रीमियम मैंडरिन ऑरेंजेस जनवरी 11 को हमने भेजा। All these policies are focused towards not Yunus,
नॉट हसीना, नॉट खलीदा जिया, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और आपको पता है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने रिसेंटली जजेस का ट्रेनिंग इंडिया में कैंसिल किया। स्कॉलरशिप जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहां के स्टूडेंट्स को, उसको भी कैंसिल बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो यही इंडियन ट्रैप था कि भैया आप हमें डसो, हम आप पे प्यार करेंगे। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें आपसे कोई प्यार है, बट डिप्लोमेसी में आपको सैक्रिफाइस करना होता है, बिकॉज इंडिया रियली नीड्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर। और हम इन छोटे कंट्रीज के साथ स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते हैं, अदरवाइज हम इसी चीज में फंसे रहेंगे। दैट्स वाई इंडिया जो है, इट हैज शोड एन एक्सीलेंट मैच्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। एंड अब ये चीज जो कहा गया था कि मोहम्मद यूनुस एक टेम्पररी फिगर है, that is proving to be right. Now, what are your views? Please let us know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in the next video. Till then, goodbye. Take care.